Hello everyone, I hope all the feel are doing good and I am Nidhi Pandey from mita.com और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ हीट। सो आपका हीट हमने कल से स्टार्ट किया था एंड इसमें हमने टू टॉपिक को कवर अप कर लिया था। अपना हॉट क्या होता है और कोल्ड इस टॉपिक को क्लियर कर लिया था। इसमें समझ लिया था कि कब हम कौन से सीजन में जब हम क्लॉथ्स यूज़ करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फील होती है। ठीक है, फील को हमने इसमें जाना था। हॉट एंड कोल्ड में मेजर जो हमारा जो मेजर टॉपिक था हम बात करें तो इस चीज़ का था कि हमें क्या फील हो रहा है। ठीक है, हॉट फील हो रहा है कब और कब हमें किसी कोई चीज़ ठंडी लग रही है। ठीक है, हमने ये सभी देखा था एंड नाउ हमने जो नेक्स्ट टॉपिक देखा था दैट इज़ आवर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर को मेज़र करना देख लिया था और उसके लिए हमने जो थर्मामीटर यूज़ किया था हमने उसको आल्सो देखा था। एंड थर्मामीटर में मैंने बात की थी कि जो ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर होती है मैंने उसकी भी बात की थी कि वो 35 डिग्री सेल्सियस आपकी होती है, राइट। सो आपकी कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो भी हमने आल्दो देखा था एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर आज का ये टॉपिक हमारा रहेगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बॉडी को मेज़र करने के लिए बाई द थ्रू हम कहें टेम्परेचर से, वो हमने देख लिया था कि कैसे करते हैं टेम्परेचर का। आपने एक लार्ज व्यू में मैंने आपको फिगर भी दिखाया था। आपने अगर जो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। वैसे तो रेदर देन आपकी जो बॉडी टेम्परेचर वाली थर्मामीटर होती है वो तो नॉर्मली सब जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उसको जानने के लिए आप फर्स्ट वीडियो देख लो, आप उसमें जान जाओगे, राइट। सो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये अलग है। ये वो थर्मामीटर है जिसे आप लैब में यूज़ करते हो, राइट। सो फॉर दिस पर्पज़ के लिए देयर आर अदर थर्मामीटर्स है किसी अदर ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए, और जिसे हम ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ करते हैं अपने लैब वगैरह में, राइट। सो वन सच थर्मामीटर इज़ नोन इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इस तरह का जो थर्मामीटर होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। तो टीचर जो है आपको ये थर्मामीटर अगर जो आपके स्कूल में लैब प्रैक्टिकल वगैरह होगा तो आपको ये दिखाया भी जाएगा। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोअर टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो आप उस वक्त क्या करना कि उसकी जो उसको जो है केयरफुली से देखना एंड उसके टेम्परेचर को नोट करना। जो भी हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, जो भी लोएस्ट टेम्परेचर होगा, उसको केयरफुली नोट करना। एंड द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो ये जनरली क्या होती है आपकी ये -10 डिग्री सेल्सियस है। तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस ये जनरली इसका क्या होता है, रेंज होता है थर्मामीटर का, ठीक है। फिगर जैसे कि 3.4 में आपको दिखाया गया है, तो ये रहा 3.4 में ये आपका मेज़र किया हुआ है। 3.4 आपका ये रहा, ठीक है। सो आप देख सकते हो फिगर 3.4 में ये, ठीक है, ये आपका 3.4 है फिगर। इसमें जैसे कि मेज़रमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 तक का है। आपको ये दिख रहा है ये यस। तो ठीक है, अब आपको दिख सकता है कि ये -10 से ये रहा आपका -10, ठीक है। स्टार्टिंग है -10 से एंड ये आ गया है 110 तक, ठीक है। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है एंड आपने रेंज देख लिया, ठीक है, फिगर में दिखाया भी गया हो, तो ऐसे ऐसे ही आपको रियल में भी दिखेगा, राइट। सो मूविंग अहेड आल्सो यू हैव डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आपने क्लिनिकल थर्मामीटर का जब केस किया होगा तो आपने उसमें भी देखा होगा, ठीक है। उस केस में आपने मतलब देखा होगा फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल रीड्स यू वुड नीड्स टू दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली, ठीक है। तो ये फाउंड आउट करो कि अब आपको क्या चाहिए, ठीक है, और इसके लिए आपको थर्मामीटर को केयरफुली क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज्ड। तो अब हमें ये सीखना है कि कैसे इस थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू एक्टिविटी 3.4। मूविंग अहेड टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। तो एक टैप वाटर में आप क्या करो, बीकर में एक टैप वाटर ले लो और मग में ले लो, ठीक है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच मी बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर।
तो आप एक मतलब एक बीकर में आप पानी ले लो, ठीक है, उसको टॉप तक फुल फिल करो, एंड किसी मग में, बीकर में किसी भी ले लो, जो बीकर आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें ले लो। एंड उसमें आप थर्मामीटर को डालो, बट ये चीज़ आप ज़रूर इसको ज़रूर वो करना आप, ठीक है, नोट ध्यान देना इसे, कि जो आपका जो थर्मामीटर है वो आपके कंटेनर से टच ना हो, राइट। सो होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और फिर उसे क्या करो, आप उसे जो है उसे छोड़ दो, ठीक है, ऐसे वर्टिकली इसको छोड़ दो, एंड 3.5 में, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आपको छोड़ना है वर्टिकली, मतलब बिल्कुल सीधा रो में रहे, ठीक है। एंड वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी, ठीक है। तो मरकरी को क्या करो कि आप जब तक मरकरी को, मतलब जब तक वो अपना यूनिट चेंज ना करने लगे, आप तब तक के लिए वेट करो उससे, एंड उसके बाद आप उसको रीड करो, ओके। सो इन एडिशन फिर आपको क्या करना है कि नोट द रीडिंग, फिर उसको करने के बाद आपको रीडिंग को, जो आप रीडिंग करोगे उसको नोट करना है, एंड दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ दैट टाइम। तो ये आपका वाटर का टेम्परेचर होगा उस वक्त का, जो आपने रीड किया रहेगा, ओके। सो कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, तो सबसे कंपेयर करना जो सभी स्टूडेंट का आएगा और आपका जो आएगा। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबका सेम आए, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि सबका डिफरेंट आए। तो इन सभी को आप क्या करो, इसको मतलब डिस्कस करो, इसके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, राइट। सो यहाँ पे देखिए कुछ आपके एडिशन भी दिए हुए हैं, हम उसे पढ़ लेते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, द लेबोरेटरी थर्मामीटर के लिए शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको मीन्स आपको बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं करना है, जिससे वो ब्रोकन डाउन ना हो जाए आपका थर्मामीटर, ठीक है। इसको मीन्स बहुत ही आपको हल्के हाथ से इसको नहीं पकड़ना, ठीक है। बहुत हल्के और बहुत ढीले टाइट हाथ से भी इसको नहीं पकड़ना, बहुत ही टिल्ट करके आपको इसको पकड़ना है, ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सबसेंट ऑफ विच टेम्परेचर टू बी मेजर्ड, द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। तो ये जो इसका बल्ब लगा होता है वो बिकॉज मरकरी का होता है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है यहाँ पर कि आपका जो मरकरी का बल्ब लगा हुआ है थर्मामीटर में, वो किसी भी कंटेनर से किसी भी जगह पर टच ना करे, ठीक है। नहीं तो फिर वो आपका एक्चुअल जो रीडिंग है, जो आपका टेम्परेचर है वो नहीं बताएगा, राइट। सो मूविंग अहेड, एक्टिविटी 3.5, टेक सम हॉट वाटर इन द बीकर और अ मग। तो आप कुछ हॉट वाटर ले लो एक बीकर या मग में, एंड डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट थ्रीड। तो ये सभी हमने एक्टिविटी 3.5 हमने आल्सो देख लिया। सो हम यहाँ पर भी कुछ प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। एंड सो इसको जो एक्टिविटी 3.5 है वो आल्सो आपकी 3.4 जैसे है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे जो इसमें चेंजेस हुई हैं। सो ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। तो आपको ये सभी करने के बाद जब आप थर्मामीटर को बीकर में डाल दोगे पानी फुलफिल करके, तो उसमें ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल। तो मतलब मरकरी का जो लेवल है वो फॉल हो रहा है, मीन्स गिर रहा है, एंड दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल। तो ये क्या बताता है कि हमने जो टेम्परेचर जो आपने वाटर में यूज़ किया था वो क्या है, वो हम लोग के लिए मीन्स है, ठीक है। मीन्स वो एक्चुअल जो है उसमें और बाहर निकालने में आपका टेम्परेचर। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note reading। तो आपने जो अपना ओन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है और अपने माउथ में रखो, वो जो टेम्परेचर होगा उसको रीडिंग करो। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी टेम्परेचर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो आप इसको ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि क्या जो आपका लेबोरेटरी जो टेम्परेचर है, थर्मामीटर है, वो आपके जो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर पा रहा है। आपको यहाँ पर यही क्या करना है, नोटिस करना है इसमें कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, हमने यहाँ पर अलग अलग थर्मामीटर की बात की थी ना, कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो यहाँ पर आपको यही मेज़र करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या वो आपके बॉडी टेम्परेचर को आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर मेज़र कर रहा है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कॉन्वीनियंट टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर द पर्पस। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। सो वाई डज मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द
माउथ। तो क्यों मरकरी जो है वो क्यों नहीं फॉलन आउट होती है, या फिर क्यों नहीं वो ज़्यादा होती है, या फिर क्यों नहीं वो मरकरी का जो टेम्परेचर होता है गिर जाता है जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को लेकर अपने बॉडी में माउथ में रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, फिगर 3.6। ठीक है, तो वॉट डू यू यूज़ अ किंक, इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ऑन। तो यहाँ पर एक अगर जो आपको इसको यूज़ करना है तो आप जब इसको मतलब यूज़ करना तो एक मरकरी का लेवल लगा लेना, ठीक है। उससे आप देखना क्योंकि मतलब इसमें ये बताया गया है फिगर 3.6 में कि इसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें मरकरी का एक लेवल लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि वो जो है मरकरी का अपना जो खुद का आप जो भी टेम्परेचर उसका रीडिंग किए रहते हो वो लेवल के वजह से वहाँ पर ही वो रुका होता है और वो फॉलन आउट नहीं होता या फिर राइस हम कहें नहीं होता। ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन अ थर्मामीटर। तो मरकरी के लिए बहुत सी कंसर्न है जिसकी वजह से मरकरी को थर्मामीटर में यूज किया सकता है, चाहे वो हम कहें आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर हो और हम बात करें कि क्लिनिकल थर्मामीटर हो। ओके, सो मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट, थर्मामीटर ब्रेक्स दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। तो इन दोनों क्या होता है, हम जो डिजिटल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं जिसमें मरकरी यूज़ नहीं होती, क्योंकि मरकरी क्या है वो एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो जिसे डिस्पोज करना जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है थर्मामीटर में, तो बहुत एंड टॉक्सिक सब्सटेंस भी है आल्दो, तो इसके टू हम कहें कि टू साइड इफ़ेक्ट हो गए, राइट। तो इसीलिए इसको जो है आजकल डिजिटल थर्मामीटर बनाया गया जिसमें मरकरी का आपका यूज़ नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप मरकरी वाला थर्मामीटर अगर जो ढूंढना चाहते हो तो वो आपका आपके लेबोरेटरी में आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आल्सो आपको मार्केट में यहाँ सब भी आपको मिल सकता है, राइट, या फिर बड़े बड़े मेडिकल स्टोर पे भी आपको मिल सकता है। सो नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नाउ मूविंग है ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या कह रहा है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्लाइंग फ्राई पैन को आपको क्या करना ऑब्जर्व करना है, बिकॉज हॉट व्हेन केप्ट इन अ फ्लेम, ठीक है। तो जब आपको क्या करना है, एक फ्लेम पर मतलब एक मीडियम फ्लेम पर जब वो फ्लेम पे रखा हो, गैस में रखा हो आपका, ठीक है, तब आपको उसको ऑब्जर्व करना है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपको जब उसमें फ्लेम से आपके, ठीक है, जब हीट पास होगा आपके उसमें, ठीक है, जो आप उस पर रखे हो और मीन्स आपने जब उस पर फ्राई पैन में रखा है, तो व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। तो मीन्स फर्स्ट तो आप क्या करो कि फ्लेम पे रखो, उसके बाद फ्लेम को जब आप बंद कर दोगे तो आप क्या करोगे कि देखोगे कि स्लोली स्लोली आपका जो फ्राई पैन क्या हो रहा है वो कूल्स हो रहा है। वाई डस इट कूल डाउन? तो बंद करने के बाद आप देखते हो जैसे कि सब्जी वगैरह कुछ बना रहे हो या फिर आप चाय बनाते हो, फ्राई पैन का यूज़ करते हो, ठीक है। तो बनाने के बाद फ्राई पैन तो गर्म रहता है, कुछ दिन बाद जब आप चाय निकाल लेते हो, चाय रखे भी रहते हो, तो भी फ्राई पैन ठंडा हो जाता है, उसके साथ साथ आपका क्या होता है, चाय भी ठंडा हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। तो क्योंकि हीट क्योंकि जो है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर हमारी सराउंडिंग मतलब चारों तरफ फैल जाता है। सो यू अंडरस्टैंड दैट द बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि हीट जो है वो हॉट से, ठीक है, हम कहें हॉट प्लेस से लेकर वो कूल प्लेस पे क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। तो हीट जो है एक हीट का ये जो प्रोसेस है, इनफैक्ट ये क्या कहलाता है, इन ऑल केसेस दैट हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो ये एक ही नहीं, ये ऑल दो सारे केस में ऐसा होता है कि हीट जो है आपके हॉटर प्लेस से लेकर कोल्डर ऑब्जेक्ट तक क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, राइट। तो हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो हीट कैसे फ्लो करती है आप इसको इन्वेस्टिगेट करो। आप इस पर कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, और आप इसमें बुक में दिया है, इसको रीड करके भी बस इतने से आप समझ सकते हो, ठीक है। आल्दो आपको कुछ और अनदर एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। पहली टेक्स्ट डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। तो पहले का जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, तो यहाँ पर उसका आंसर भी मिल गया कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, राइट। सो मूविंग अहेड एक्टिविटी 3.6 में यहाँ पर आपका हीट ट्रांसफ़र होते हुए दिखाया गया है। आई थिंक आपको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा। सो टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल। तो आप एक रॉड ले लो, ठीक है,
एंड से ऑफ एलुमिनियम ऑफ आयरन, तो वो एलुमिनियम का या आयरन का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। देखिए, तो स्मॉल वैक्स ले लो, मीन्स आप स्टिक्स ले सकते हो, वैक्स ले लो, कुछ भी ले लो जो आपके पास हो, उसके बीच में आप क्या करो, उसे फिक्स कर दो। एंड दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और वो इक्वल डिस्टेंस पे रखे हों वो जो वैक्स हों, और या फिर स्टिक्स मिल रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। एंड if you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end on the rod and observe it. तो आप क्या करो, फिर एक कैंडल्स को उसके पास रखना और आप उसको फिर हीट करके उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट हैपन टू वैक्स पीसेस के साथ क्या हुआ जो आपने लिया था। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, विच पीस फॉल द फर्स्ट। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। तो क्या आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वो फॉल गिर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, वो फॉल गिरेगा, एंड वो फॉल का जो पीस है वैक्स का वो गिरेगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड उसके साथ क्या होगा, जहाँ पर आपने कैंडल रखा है क्या सिर्फ वहीं पर वो हीट होगा, या फिर वहाँ से जितना आपका जो लेंथ, हम कहें जितनी लंबी आपने वैक्स ले रखी है वो पूरी में फैलेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा आपकी, जहाँ पर आपका मिड जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होगा, एंड वो पूरा एंड तक जाएगा वैक्स के, राइट। सो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, आपका कंडक्शन। तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, ये क्योंकि बिकॉज आपके पेपर में भी ये पूछा जाएगा, ओके। सो इन सॉलिड्स में क्या होता है, जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड्स में क्या होता है कि हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जनरली मीन्स सॉलिड में ऐसा होता ही होता है, आप कोई भी एग्जांपल करके एक्टिविटी करके समझ सकते हो। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजली। तो क्या सभी जो सब्सटेंस है वो हीट को ईजिली कंडक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग एज अ प्लास्टिक हो गया आपका, ठीक है, और वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, ठीक है। तो आप मतलब कभी भी फ्राई पैन को बिना मिस गरम जब वो रहे आप देखो उसे, तो कभी भी होल्ड मत करना, रेदर देन ये आपको क्या होगा, हर्ट करेगा, ठीक है। सो हमारी जो एक्टिविटी 3.7 है इसे हम यहीं पर पेंडिंग रखते हैं, और आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।